रत्नाकर सिंह भी कह रहे हैं कि हमें राजनीति से ऊपर उठकर थोड़ा संवेदनशील व्यक्ति की तरह सोचना चाहिए। बिल्कुल, मैं एक लाइन कहता हूं, बड़े गौर से सुन रहा था जमाना तुम्हें, तुम ही सो गए दास्ता कहते कहते। तो एक ऐसी चिराग महाराष्ट्र में बुझी है जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। वो जन जन के नेता थे, वो कहने को किसी के नहीं थे पर कहने को वो सबके थे। आम लोगों से ऐसी उनकी जुड़ाव थी कि हमने देखा है जब वो एडोपी लीडर ऑफ अपोजिशन काम करते थे, रात के कई घंटों बैठे रहते थे, सुबह 6 बजे हो रात के 2। उनके काम करने का एक तरीका था। तो हम लोगों ने एक ऐसे नेता को खोया है जिसकी क्षति शायद महाराष्ट्र में पूरा होना नामुमकिन जैसी दिखती है। मगर सिस्टम पे सवाल उठाना ये राजनीति नहीं है। हम डीजीसीए से पूछते हैं, आपकी रिपोर्ट क्यों नहीं आती? कितने सारे हादसे होते आ रहे हैं और आप ऐसे मापदंड जो वीआईपी लोग होते हैं उनके लिए तो एक अलग मापदंड होता है, उनको एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है। ये कैसे हादसा हो रहा है, इसको डीजीसीए को जवाब देना चाहिए। डीजीसीए को बताना चाहिए ये क्या है। अगर लो विजिबिलिटी है तो उन्हें परमिशन नहीं देना चाहिए। मगर ऐसे नेता को खो देने के बाद अगर कोई सवाल उठा रहा है तो सवाल का जवाब जरूर मिलना चाहिए। ये उनकी मोहब्बत है जो उनसे लोग बोल रहे हैं। आज महाराष्ट्र के सड़कों को आप देखें तो तमाम जगह एक अलग सी उदासी छाई है, लोगों के आंखों में आंसू है, लोगों के चेहरे पे मुस्कान गायब है। लोग सोच रहे हैं ये हुआ तो कैसे हुआ, ये ऐसा हो नहीं सकता था। मुझे खुद इतनी तकलीफ है कि मैं अपने आंखों को नम करने से रोक नहीं पाया, क्योंकि हमने एक ऐसे शख्सियत को खोया है जो सबके थे। वो ऐसा कोई नहीं था, विपक्ष हो सत्ता हो, वो सबके साथ मिलके चलने वाले शख्सियत जिसमें एक सेकुलरिज्म की एक बू आती थी। वो शख्सियत हमसे दूर हो तो हम राजनीति नहीं करते हैं। कुछ सवाल है जो डीजीसीए से उठाते हैं, एक सिस्टम से सवाल पूछते हैं। ये हादसा हो रहा है, ऐसे जाने गवाही जा रही है, क्यों नहीं रिपोर्ट आ रही है? अहमदाबाद में हादसा हुआ, इससे पहले दूसरे के हादसे, कोई रिपोर्ट आज तक नहीं आती है। सिर्फ चंद हमने बयान सुना है राम मनोहर नायडू जी का, बयान तो आता है उस दिन, मगर उसकी रिपोर्ट कभी पब्लिक नहीं होती है। इसलिए सवाल उठाते। अगर ये सवाल हम उठाते हैं तो आने वाले कल को हम सेव करना चाहते हैं कि मुस्तकबिल में इस तरह का हादसा दोबारा ना हो। क्योंकि इस तरह के नेता अगर इस तरह से जाने लगे तो क्या होगा? तो इसलिए ये कुछ सवाल पॉलिटिकल पार्टी उठाती है, राजनीति नहीं है। हम अपने सेफ्टी के मापदंडों को समझना चाहते हैं ताकि हम अपने लोगों को बचा सके। विपक्ष हो पक्ष हो, ये सब एक ही थाली के लोग हैं, हम लोग एक ही जमात के लोग हैं। हम में से एक लोग खो जाए उसको बचाने के लिए हम सवाल उठाते हैं। पर रतन जी क्यों नाराज हो जाते हैं? पॉलिटिकल बू आती। आज ये राजनीति का दिन नहीं है, उनके गमों में शामिल होने का दिन है। हम राजनीति करना नहीं चाहते, हमें कोई पॉलिटिकल, पूरी जिंदगी पड़ी है राजनीति करने को, पर आज उनके आंसू पोंछने का दिन है। आज सिस्टम से सवाल पूछने का दिन है, क्यों ये सिस्टम सोई रही कि इतने बड़ा नेता की क्षति हो गई? ये सवाल है सुना।